एक तरफ तो इब्लिस अर्तुगरुल सीरीज को इस्लामी बम करार दे रहा है, लेकिन दूसरी जानब इसे देखने से रोक भी रहा है। इसे कहते हैं मुंह में छुरी और बगल में राम राम। और मजीद तू क्यों खामोश है साले? बोलता क्यों नहीं तू साले? बोल। जैसा कि आप सबको पता है कि दिस वर्ल्ड इज अ होम ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। कुछ अफवाहें हकीकत पर पर्दा डालने के लिए होती है, जबकि कुछ अफवाहें हकीकत को सामने लाने के लिए हर कोई अपनी अहलियत के मुताबिक अपनी पेश कराता है एजेंडा की कॉपी। मेरे मुताबिक जिसके खिलाफ ये एजेंडा तैयार कर रहे होते हैं उसके बारे में पहले तो इनको पूरी मालूमात हासिल होती है, और ये मालूमात इस तरह की होती है कि जैसे ये इन्हीं में से एक हो। मतलब ये कि जिसके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसकी हिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ हो। पॉइंट ये है कि मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया अर्तुगरुल सीरीज के बारे में, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो ही क्यों ना बना ली जाए और सबके डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, ये रोज मेरे साथ वॉक करते हैं और मुझसे रोज पूछते हैं क्या मैं भी अर्तुगरुल सीरीज देखना शुरू कर दूं। हाय माशाल्लाह, इतना फरमा बरदार दोस्त। मैं रोज जवाब देता हूँ हरगिज हरगिज नहीं भाई मजीद, ये गलती कभी ना कीजिएगा। क्या कोई है कि जो मुझे बताए कि ये दो मुबारक तरीन इंसान दुनिया के किस खिते कोने में आबाद हैं? लेकिन इसमें तो एक इंसान का नाम बचाया गया है मजीद, उसका दोस्त जो है पुराना, उसका नाम क्या है? इसमें दूसरे का नाम मेंशन तो नहीं हुआ, लेकिन हम उसका नाम इब्लिस रखते हैं। जिस तरह मजीद अपने पुराने गहरे दोस्त इब्लिस का फर्माबरदार है, अगर यही फर्माबरदारी इसने अल्लाह ताला से की होती तो इसको ये पूछने की जरूरत ही ना होती। मैं अपने बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीजों सबको रोक रहा हूँ कि इस सीरीज को मत देख। अच्छा तो इब्लिस ये बताओ कि इस सीरीज को देखने से रोकने के लिए तुम्हारी क्या वजह? क्या इसमें सेक्स बहुत ज्यादा है? या फिर इसमें कोई आइटम सॉन्ग है? या फिर ये सीरीज शीला की जवानी के दिनों के बारे में है? यू फकर टेल मी इब्लिस एंड मजीद यू सन ऑफ सनी लियोन टेल मी, किसे फुद्दू बना रहे हो? वो सब पूछते हैं क्यों? एक ही जवाब होता है, ये सीरीज सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि ये एक नशा, ये एडिक्शन है। अगर आपने एक बार ये शुरू कर दिया तो फिर आप हीरोइन के नशे की तरह इसे छोड़ नहीं सकेंगे। आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे। सब पूछते हैं ऐसे तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब पूरा इलाका तुमसे पूछता है। कोई भी काम करने से पहले तुमसे सलाह मशवरा करते हैं। तुम हो क्या इब्लिस? सच सच बताओ तुम हो क्या? I don't know. ये एक एडिक्शन है, ये एक नशा है हीरोइन की तरह का। क्या मतलब है तुम्हारा ये एक नशा है इब्लिस? क्या इसको देखते देखते बंदा जहाज बन जाता है? I don't know. या फिर तुम चाहते हो कि ये सीरीज सिर्फ तुम देखो बाकी और कोई ना देखे ताकि सारा नशा तुम्हारा हो जाए? क्यों, सही कहा ना मैंने? Am I right? बोलो। और ये क्या तुमने कहा कि इंसान किसी काम का नहीं रहता? क्यों, क्या ये सीरीज देखते देखते तुमने अपना कार्ड तो नहीं लिया? सच सच बताओ मुझे। Oh my God! ओह नो, ओह नो, ओह नो, क्या तुम गे तो नहीं हो गए? ओह शिट, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं देखूंगा। दिस टाइम इब्लिस इज राइट, डोंट कट योर लैंड मदरफकर। अर्तुगरुल 500 किस्तों पर मुश्तमिल सीरीज है और हर किस्त 42-40 मिनट की है, लिहाजा आप खुद अंदाजा कीजिए क्या आप इसके बाद कोई दूसरा काम कर सकेंगे? क्या कहा? 500 किस्तों पे मुश्तमिल, यानी कि मेरा अंदाजा गलत हुआ। मैंने तो वीडियो के शुरू में ये कहा था कि शायद ये जानता होगा। अरे इब्लिस 500 नहीं बल्कि 337 किस्तें हैं। मजीद तुम भी तो कुछ बोलो, तुम क्यों खामोश हो? क्या तुम इब्लिस की बातों को सच मानते हो कि फिर ये तुम्हारा सिर्फ नाम ही इस्तेमाल कर रहा है, तुम हो ही नहीं? आई गेस सिर्फ मजीद ने शुरू में इजाजत ही मांगी है, उसके बाद उसने कोई डिमांड नहीं की। काश मेरा भी मजीद की तरह कोई पुराना दोस्त होता। काश। अर्तुगरुल गाजी की कहानी में सिर्फ 2% हकीकत और 98% फिक्शन है। इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि ये दिलो दिमाग और रूह तीनों पर असर करती है। शुक्र है, माना तो सही। और रही बात हकीकत और फिक्शन, तो भाई आजकल क्या हो रहा है? ये सुपरमैन, ये स्पाइडरमैन, अंटमैन, थोर, हल्क, फ्लैश, और अगर इब्लिस की बात मानी जाए तो सुपरमैन और ये जितने सुपर हीरोज हैं ये तो 100% फिक्शन है। और रही बात अर्तुगरुल की, चलो 2% हकीकत तो है। आजकल तो यही चल रहा है, 2 सफ़ों की कॉपी होती है लेकिन 3-3 मोटे मुस्टंडे मार्कर से उसे लिखा जाता है। क्या ये ठीक है? क्या ये अत्याचार नहीं है? अर्तुगरुल सीरीज़ कहानी, किरदारों, मुकालमों, सेट्स, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम्स, लाइटिंग और प्रोडक्शन हर लिहाज से लाजवाब है। ये देखने वाले को एक लम्हे के लिए भी दाएं बाएं नहीं होने देती। ये आपके दिल की धड़कन, फेफड़ों की सांस और जहन
हुसैन की सोच बन जाती है। ये खून की तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी नसों में सरकती रहती है। नाजरीन, ईमानदारी से बताएं, क्या हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर यही नहीं चाहता? मुझे ये समझ नहीं आती इब्लीस, तुम्हें किस बात का गुस्सा है? क्या तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि गेम ऑफ थ्रोन की तरह इसमें सेक्स नहीं दिखाया? हाँ, बोलो 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 बोलो। या फिर तुम टैबू तो नहीं? इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट फनी। टैबू होना एक मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। टैबू। मैं अर्तुगरुल की असल कहानी से वाकिफ था। मैं जानता था पूरी तुर्क तारीख में अर्तुगरुल के बारे में सिर्फ 7 सफ़हात दस्तयाब हैं। Wait a minute. तो इसका मतलब है जब इस सीरीज की शूटिंग हो रही थी तो तुमने इसको रोकने की कोशिश की थी। अर्तुगरुल गाजी सीरीज के प्रोड्यूसर का कहना है कि एक दफा हमारे खैमों को आग लग गई थी। कहीं वो आग तुमने तो नहीं लगाई थी बेगैरत? और वो भी हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी क्रिश्चियन टेम्पलर्स और बाज़ंतीनी आर्काइव्स में बिखरे हुए हैं। तुर्क हुकूमत के पास अर्तुगरुल के नाम का सिर्फ एक सिक्का है और वो भी और खान के दौर में जारी हुआ था। और बस अर्तुगरुल के तीनों बेटे कराजा हसार के मुजाफात में काई कबीले के टेंटों में पैदा हुए थे और अहलिया हलीमा सुल्तान उस्मान गाजी की पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अर्तुगरुल के तीनों बेटे सोगोत में पैदा हुए थे और ये गुंदोज की पैदाइश से पहले ही सोगोत शिफ्ट हो चुके थे। वैसे तो मुझे टर्किश हिस्ट्री का पता नहीं, लेकिन चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। तो फिर व्हाट नेक्स्ट?